हाय हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं 2024 का 10th क्लास का मैथ का पेपर, जो कि कुछ हम लाइव कर चुके हैं और कुछ शेष बचे थे तो वो अब करने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सवाल दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको दो प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला जो प्रकार होता है, पहले हम प्रकार से करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करते हैं इसको। किस विधि से? गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से करेंगे। तो आपका रूट दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एस। एस में से होता है सम, यानी कि -11x। फिर होता है पी, पी होता है आपका प्रोडक्ट, और ये होता है आपका √3 गुणा 8 √3। तो ये हो जाएगा आपका √3 और √3 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 3, 8 3 24, 24 हो गया। इसको तोड़ेंगे अब, 11 बन जाए तो 8 और गुणा 3, इसमें टूटेगा 8 3 11, लेकिन माइनस का लेना है तो हम करेंगे कि रूट फिर लेंगे हम कि √3x माइनस 3x² 3x माइनस 8x प्लस 8 √3 बराबर 0, ये लेंगे। ठीक है, लेने के बाद अब इसको करेंगे। √3 दे रखा है, तो यहाँ x दे रखा है, यहाँ भी x दे रखा है। तो हमें ये क्या करना है कि √3 एक कॉमन ले लेंगे। तो √3, अरे 3 कहाँ बन गया, √3x कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x। अब ये √3x ले लिया तो यहाँ x बन गया। x का गुणा √3 से करेंगे तो 3x² बन जाएगा, और माइनस यहाँ लेंगे हम √3। क्यों? √3x और √3x करेंगे तो 3x बन जाएगा, माइनस। अब यहाँ लेंगे 8, कॉमन 8 ले लिया तो यहाँ करेंगे x। तो 8 का गुणा x करेंगे तो 8x आएगा, और माइनस यहाँ लेंगे हम √3। अब 8 का गुणा √3 से करेंगे तो प्लस का रूट, यानी प्लस का 8 √3 बन जाएगा। ये बन गया। तो एक बार तो हम इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस √3 बराबर 0, और एक बन जाएगा आपका, इसको और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3x माइनस 8 बराबर 0, ये बन गया। अब इसके बाद x दे रखा है तो राइट में लेंगे तो प्लस का √3, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x मल्टीपल है तो x मल्टीपल हो जाएगा। राइट में लेंगे तो प्लस का 8 अपॉन √3, ये बनेगा। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद आपके जो पूछे थे कि मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल आपके ये बनते हैं, ये मूल बनते हैं।
आगे की प्रक्रिया अब आगे चलती है। तो अब इसमें क्या दे रखा है कि दूसरे मेथड से जो करेंगे हम, तो दूसरे मेथड से किस प्रकार से कर सकते हैं हम वो देखें। तो दूसरे मेथड से करेंगे। दूसरा मेथड जो है द्विघात समीकरण, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी प्लस या माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला करेंगे हम, तो ये हो जाएगा a बराबर हो जाएगा आपका √3 और b बराबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा -11 और c बराबर जो होगा आपका 8√3। ये सेकंड मेथड है। तो अब क्या करेंगे हम कि इसमें पुट करते हैं, तो पहले d निकालना है हमें, तो d बराबर होता है b² -4ac। तो b दे रखा आपका -11 स्क्वायर -4 गुणा ए दे रखा है आपका √3 गुणा और सी दे रखा है 8√3। तो 11 का गुणा करेंगे तो प्लस का 121 हो जाएगा, माइनस 8×8 = 32 हो जाएगा, 8×4 = 32 और √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 96, तो 121 माइनस 96 करेंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया तो 2। अब फॉर्मूले में पुट कर दें, तो ये फॉर्मूला दे रखा है आपका, फॉर्मूला दिया हुआ है कि -b, तो माइनस का 11 दे रखा है और माइनस का 11 और माइनस किसका हो गया, प्लस का 11 हो गया, प्लस या माइनस, और रूट दे रखा है आपका 25। आपका डी बराबर क्या निकला है, यानी कि जो हमने निकाला था ये 25 निकाला है, यानी कि आपका 200 यानी कि 25। अब बटे 2 करेंगे और ए क्या दे रखा है आपका √3 रखा है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 प्लस या माइनस 5 बटे 2√3 बराबर लिखेंगे। एक बार 11 में से 11 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 11 + 5 करेंगे एक बार तो 2√3 हो जाएगा, और एक बार करेंगे 11 - 5 बटे 2√3 हो जाएगा। दिस एम्प्लाई, तो 11 और 5 हो गया आपका 16 और 16 बट्टे 2 करेंगे √3, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे में √3, और दूसरा करेंगे 11 में से 5 जाएगा तो 6, 6 बट्टे 2, 6 बट्टे 2 √3, 2 से इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 बट्टे √3। अब इसका परिमेयकरण करते हैं हम, अब इसका परिमेयकरण करते हैं तो √3 गुणा √3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, √3 से करेंगे तो 3 बटे, और इसका हो गया √3 और √3 करेंगे तो 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका √3, इसका आंसर आ जाएगा यानी कि √3। तो ये आपके शून्य का आ गए, एक तो हो गया आपका 8 बट्टे √3 और एक हो गया √3, ये उससे मेथड से निकला था, फर्स्ट मेथड से। अब इस पे आते हैं, और इसमें बोल रखा है कि आपको, वो लिखा नहीं हूँ मैं तो पेपर में दे रखा है, सॉरी, माध्यिका पूछी है, इसमें बोल रखी है माध्यिका ज्ञात कीजिए।
माध्यिका पूछी है, तो माध्यिका के लिए हम इसमें दे रखा वर्ग अंतराल, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो वर्ग आवृत्ति, तो ये दे रखा है आपका, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। तो इसमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये दे रखा है। अब इसमें दे रखा है 2 दिया हुआ है, 8, 20, 15 और 5, ये दे रखा है। अब हमें संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी संचयी बारंबारता निकालनी है, तो संचयी बारंबारता निकालते हैं हम, दो तो दो ही रहेगा, दो तो दो ही रहेगा। अब 2 और 8 जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। कैसे जोड़ते हैं, यानी कि 2 तो 2 रहेगा, 8 और 2 10, और 20 और 10 30, 30 हो जाएगा। फिर 45, फिर 50, ये निकला आपका संचयी बारंबारता। ठीक है, अभी संचयी बारंबारता निकली है। अब हमें निकालना है कि फॉर्मूला होता है हमारा कि सबसे पहले एन निकालेंगे हम। तो सबसे पहले फॉर्मूला होता है हमारा कि एन निकालते हैं, तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ साइड में, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ और ब्रैकेट गुणा में एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल निकालेंगे, तो पेन चेंज कर देता हूँ एल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यानी कि एल, जो एल निकालते हैं तो सबसे जो बड़ा होगा इसमें, सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा क्या है, ये तो आपका हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। और इससे ऊपर वाला, और इससे ऊपर वाले जाएंगे ऊपर से, और इसके बाद में ये जो होगा आपका सी एफ हो जाएगा। और ये जो बीच है निचली संख्या लेंगे, ये आपका एल हो जाएगा। ठीक है, और एच बोल रखा है इन दोनों का अंतर, यानी 0 से और 10 का, 10 से 20, तो 10 का अंतर है, तो एच जो होगा आपका, यानी कि कितना हो जाएगा 10। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। तो एल हो गया आपका 20 प्लस, और एन जो होता है इनका योग, इनको टोटल जोड़ेंगे, इनका योग, तो ये होता है 8, 8 और 2 10, 10 और 20 30, 10 और 20 30, 30 और 20 50, तो ये 50 दे रखा था, तो एन हो गया आपका 50, एन हो गया 50। लेकिन ये बोलता है कि एन 50 नहीं है हमारा, कितना होता है 50/2, कितना होता है हमारा 50/2। जब 50/2 होता है तो इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि 25, 25। तो एन क्या हो गया हमारा, एन अपॉन में 2 हो गया हमारा, यानी कि 25, ये 25 हो गया माइनस, और सी एफ कितना है हमारा 10 बटे, और एफ क्या हो गया आपका, यानी कि 20,
गुणा h हो गया आपका 10। 10 से इसको काटेंगे 2 बार। अब ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 25 में से 2 जाएगा, सॉरी 25 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा आपका 15। 15/2, 2 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 7.5। कितना आ जाएगा? 7.5। जब 7.5 आ जाएगा तो क्या करेंगे हम? 20 प्लस 7.5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27.5। ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? मुझे आशा है समझ में आया होगा। अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि 15 कॉट, तो सबसे पहले 15 कॉट, तो क्या करेंगे हम? कॉट बराबर, ये मल्टीपल है तो ये हो जाएगा 8/15 और निकालना आपको साइन है। तो ये कॉट का, अब आपको ये तो पता है कि हम क्या कैसे करते हैं कि लाल बट्टे कक्का करते थे। तो ये होता है लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, इसका उल्टा यानी आधार बट्टे लंब। ये तो आपका आधार हो गया और आधार बट्टे ये आपका लंब हो गया, क्योंकि टेन लंब बटे आधार, इसका उल्टा आधार बटे लंब। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे आप, त्रिभुज लेंगे तो ये इसको नाम दे देंगे ए बी और सी, और ये हो जाएगा आपका थीटा। तो थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार, आधार क्या है आपका 8 और लंब कितना है आपका 15। 15 देर का। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से तो ये होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण दी जानी है, कर्ण तो निकालना ही है आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपका 15 स्क्वायर प्लस के लंब आधार हो गया 8 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 225 प्लस के 64, 5 4 9 और 22 और 6 28। ये तो होगा 22 और 28, 4 5 9, तो 22 और 6 28 और ये हो जाएगा आपका 9। तो ये हो जाता है आपका 17 का। कितने का हो जाता है? 17 का। तो आपका कर्ण जो निकला है आपका 17 निकला है। अब पूछा क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा निकाल देते हैं। तो क्या हो गया? ये लंब बट्टे कर्ण बराबर लंब क्या हो गया आपका 15 और कर्ण क्या हो गया आपका 17। ये आपका आंसर है। क्लियर है? यही आपका आंसर दे रखा था पेपर में, एक बार देखते हैं। सही है। अब अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है कि 2 tan 45, 2 tan 45, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं मैं।
2 10 तो यानी कि 2 और 45 होता है 1। 45 का मान 10 45 का मान 1 होता है। 1 प्लस 10 45 का मान 1 स्क्वायर होता है, बराबर क्या हो गया 2 बट्टे और 1 और 1 2, 2 से 2 कैंसिल तो बराबर कितना आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर 1 होने वाला है। क्लियर है। अगला सवाल, टोटल पूरे पेपर से लिए हुए हैं इस प्रश्न जो आपको कराया जा रहा है, ये पूरे पेपर से लिए हुए प्रश्न है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब दे रखा है 1 से 48, अगर मैं इसको काटता हूँ, ये मुझे सरलतम रूप में करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है मुझे। तो 8 4 12 और 3, 8 4 12 और 1 13, 12 और 13 हो रहा है, 8 4 12 और 13, और एक हो रहा है 8, 1 8 5, तो 8 5 13, 13 1 14 हो रहा है। अब इसको काटते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे एक बार, तो एक साथ तो वैसे कटने वाला नहीं है, तो ये 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 चौका 8, और इसको काटते हैं हम अगर 5 से, तो 5 3 15, 5 से 15 हो गया, और 3 5 7 35, 7 दूनी 14 3 दूनी 6, तो ये 37 गुणा 2 करेंगे तो 74 आएगा, 7 दूनी 14 3 दूनी 6 7, यानी कि ये हो गया आपका 2 बार, तो 2 बट्टे 1 हो गया इसका आंसर इसके हिसाब से। तो 2 से काटा 7 और 2 चौका 8, 2 चौके 8, और इसको काटेंगे हम 2 से इसको काट 5 से इसको काटा, 5 3 15 और 5 7 35, 7 3 74, जो हो रहा है इसके हिसाब से। तो और तो कोई चारा है ही नहीं इसमें, ऑप्शन तो 4 बट्टे 5 दे रखा है, 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बट्टे तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसको 11 से काटते हैं, 11 से काट लेते हैं तो 9 हो जाएगा, 9 4 नहीं कटेगा, 7 से काट से 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा, 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो रहा है और से नहीं कट रहा, फिर 8 9, 9 से नहीं कटेगा, 10 11, 11 से कट सकता है, तो 11 से और नहीं कटेगा, 13 से, 13 और नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 16 17, 17 से कट सकता है, तो 17 से देखते हैं एक बार, 17 17 17 17 से नहीं कटेगा, 17 पंजे 85 होता है, 18 नहीं कटेगा, तो इसको और एक ऑप्शन से करते हैं, इसको क्या ऑप्शन से करते हैं, और कोई तरीका हो सकता है भैया, और किससे कर सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, एक तो 4 बट्टे 5, और दूसरा दे रखा है 5 बट्टे 7, और तीसरा दे रखा है 5 बट्टे 4, और एक दे रखा है 7 बट्टे 5। तो इसमें 7 का गुणा कर सकते हैं हम, 7 चौक 28, यानी 7 चौके 28, तो ये 27 ले लें अगर हम, और 4 का गुणा करते हैं, तो 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 8 हाथों 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 37 कर लेते हैं इसको, तो 7 चौक 28 और 2 और 4 12 2 14, सही है, 37 से कटेगा ये, तो 1 से 48 बट्टे 185,
इसको काटेंगे 37 से, 37 से 4 बार, और 37 से इसको काटते हैं, 37 से कट रहा है, नहीं कट रहा है 5 बार, तो 5 सत्ते 35 और 5 15, 15 और 3 18, सही है। इसका आंसर यानी कि एक करेक्ट है, 4/5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।